नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार और IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आपको मालूम है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब चुनाव प्रचार प्रसार भाजपा, कांग्रेस और अन्य निर्दलीय पार्टियों की शुरू हो गई है। और अभी हम पहुंचे हुए हैं भानु प्रतापपुर अंतर्गत विधानसभा के नथिया नवा गांव, और ये नथिया नवा गांव मनोज मंडावी का ये गांव है जहां से वो विधायक भी निर्वाचित हुए थे। आप देख सकते हैं नथिया नवा गांव है, और हम जो है आपको दिखाएंगे उनके पैतृक ये गांव है। और उन्होंने मंदिर निर्माण भी कराया था, और पिछले माह जो है उनका निधन हुआ था। उसके निधन के बाद ही जो है उपचुनाव हो रहा है। आइए चलते हैं उनके गाँव। और अभी हम पहुंच चुके हैं नथिया नवा गांव में स्वर्गीय मनोज मंडावी के घर में। उससे पहले आपको दिखाएं कि यही मंदिर है जिसको कुछ साल पहले मनोज मंडावी ने भव्य तरीके से बनाया था। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत यहाँ पर गार्डन है और अन्य जो सजावट है वो उनके द्वारा जो है किए गए थे। और पिछले दिनों निधन होने के बाद अब जो है यहाँ पर लोग तो आ रहे हैं, लेकिन जो माहौल पहले नज़र आता था वो माहौल अब नहीं दिख रहा है। ये देखिए, यही मनोज मंडावी का घर है जहाँ पे पिछले दिनों उनका निधन हुआ था। यहीं से उनको दर्द शुरू हुआ सीने में, उसके बाद उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था और बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिए थे। आप देखिए कि घर और गांव के कुछ सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये दादी जी हैं, अर्थात उनकी माता जी हैं मनोज मंडावी के, और उनके पुत्र अमन है, और उनके और कोई रिलेटिव हैं और गांव वाले भी हैं। सीधे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले दादी जी से, चुनाव होते आपला मालूम है? हाँ, काजीत पर होते चुनाव? हाँ, बहू का इनकी बहू लड़ रही है, अर्थात मनोज मंडावी की पत्नी है सावित्री मंडावी, वो कैंडिडेट है। हाँ। और अभी कुछ बोलने के इसमें नहीं है दादी जी। दूसरे से बातचीत करते हैं, गांव के लोग हैं। चुनाव हो रहा है, क्या माहौल है इस बार? जी, माहौल तो बढ़िया है। सरकार के कामकाजों पर और माननीय स्वर्गीय हमारे मनोज मंडावी जी के क्रियाकलाप को देखते हुए पूरी जनता जो है वह कांग्रेस की ओर है। मनोज मंडावी के बेटे हैं अमन मंडावी, अभी आप NSY में जिला अध्यक्ष भी हैं, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं। क्या कहना चाहेंगे चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर? चुनाव प्रसार के बारे में हम यूथ कांग्रेस वाले, एक कांग्रेस की टीम, जैसे यूथ की पावर जो रहती है वो हम यूथ को लेते हुए पूरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र में जाके हम यूथ पावर दिखाते हुए पापा के लिए बहुत कीमती वोट का आशीर्वाद लेंगे, और उनसे हम उम्मीद करेंगे कि हमको विजय बनाएंगे और जितनी ताकत लगा सकते हैं हम लगाएंगे। स्टूडेंट लाइफ से वो अब बहुत जमीनी स्तर से लड़ाई लड़के वो अपने आप में एक बनाए हुए थे। तो इससे भानु प्रतापपुर की जनता चाहती है कि हम भैया की पार्टी कांग्रेस पार्टी को वोट दें। ये मनोज मंडावी के परिजन हैं और गांव वाले हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी जीत फिर से तय है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आरक्षण का मुद्दा सबसे हॉट है, और आदिवासियों का कहना है कि पिछली सरकार और वर्तमान सरकार कामकाज नहीं की है, और इसलिए जो है कई गांवों से सर्व आदिवासी समाज अपना एक प्रत्याशी भी उतार रही है। और मैं पहुंचा हूं अभी भानु प्रतापपुर का एक आदिवासी गांव बड़े गौरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए कि आदिवासी भी हैं और कुछ अन्य जाति के लोग भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। आप पढ़े लिखे युवा हैं, जो भी आदिवासियों का मामला चल रहा है आरक्षण का, उस पर क्या कहेंगे? आदिवासियों का आरक्षण का मामला ये चल रहा है कि हमारे आरक्षण को कम कर दिया गया है, 32 को 20 कर दिया गया है, जिसमें हमारी शिक्षा और बहुत कुछ जो चीजें हैं लाभ उठा नहीं पा रहे हैं हम। तो आप किसको वोट देंगे फिर? देखते हैं, वोट सभी वर्ग से उठ रहे हैं चुनाव में। अपने हिसाब से वोट देंगे, जो अच्छा लगेगा, जो प्रत्याशी है चुन सकते हैं। अमित कौन है जी? आप क्या कहेंगे अमित भाई? जी, मेरा कहना यह है कि अभी तो जो चल रहा है आरक्षण के मामले में, जो 32% से 20% कर दिया है,
तो हम प्रत्याशी भी उतारे हैं सर्व आदिवासी समाज वाले। हाँ, तो वही है, जो प्रत्याशी हमारे लिए काम करेंगे उसी को हम वोट देंगे। तो कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि हम ही आरक्षण देंगे आदिवासियों को। वो तो बोल तो रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा तो पता नहीं। हाँ जी, क्या नाम है आपका बताएं? मनीराम मनीराम, क्या लिखते हो? दुग्गा। अच्छा, क्या कहना है दुग्गा जी आपका? जी बताइए, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम शेखर दर्रा है। हाँ। और हमारे आदिवासी का जो आरक्षण है वो 32% है, लेकिन उसको घटाकर 20% कर दिया गया है। और मैं चाहता हूं कि हमारे जो आदिवासी का 32% है उसको पुनः 32% किया जाए। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? दादा, पूरे चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के गांव के? एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ, क्या मुद्दा हाँ, काला वोट दे देते हैं। और जो अच्छा लगेगा उसी को देंगे सर। ठीक है, तय दाई का कहना है? तो कौन चुनाव हुआ थे? अच्छा, हमरा पोसी थे आदिवासी मन ला आरक्षण नहीं देवा थे त महिला स्तोरो लइका बच्चा मन होही, कतेक परेशानी हुआ थे? तो परेशानी तो होते छे। हाँ, तो तो का कहा थे सर्व आदिवासी समाज वाले मन जिन घूमत ते मन है, प्रत्याशी मन घूमी अभी ते मन है? का कहा तो ही अपन अब उतना टाइम का देखबो ना। ठीक है, आपका क्या कहना है बाबा? हमार का कबूगा गैर आदिवासी पिछला वर्ग कहा था ना, बस तो पिछला वर्ग कई कहा था। आज ले पिछला वर्ग है और कुछ नहीं करा था न कुछ हमार सरकार देख रेख नहीं करे। हाँ, हपट खुरच के मरत हम तब नहीं देखा। तो आते एक दिन हो गए आप लोग काला दे वोट, फिर आप काला जो बुचार आडो उसको देंगे। दाई, आपके क्या कहना है? ठीक है, आप बताएं दादा, क्या है माहौल यहाँ का? माहौल जो बताते शांत से चल रही है हमरो। ठीक है, आप कुछ कहेंगे? ठीक है, तो ये थे हमारे साथ आदिवासी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एक माहौल है यहाँ पर। और जैसे हमने युवाओं की बात आपको सुनाया, युवाओं को साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे पक्ष में निर्णय लेंगे, काम करेंगे, उसी को ही हम वोट देंगे। और निश्चित रूप से यहाँ भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जो मतदाता हैं वो 50% से ज़्यादा हैं आदिवासी मतदाता, और वो ही तय करेंगे अपना विधायक। और अभी हम जो है यात्रा करने जा रहे हैं। देखिए कि भानु प्रतापपुर ये गाड़ी जा रही है चरामा से, और मैं समझता हूँ कि इस गाड़ी में जो है पूरे जो मतदाता होंगे, और वो जो है कहीं ना कहीं सबसे अच्छा फीडबैक जो है इस देंगे। और आइए हम जो बस में चलते हैं। हम पहुँच चुके हैं बस में, और बस के अंदर देखिए आप, ये मतदाता हैं भानु प्रतापपुर के। आपका नाम बताएंगे? चंद्रभान गवर्ना जी, आप यहाँ के मतदाता हैं? मैं बाग डोंगरी का रहने वाला हूँ। जी जी, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पे? अच्छा रहना चाहिए चुनाव माहौल तो। हाँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मेरा एक बच्चा है जी, जो मनोज मंडावी के बाद 3 बार गया था। हाँ, वो कुछ नहीं किया मेरे लिए। हाँ, मेरा बच्चा बोल नहीं सकता ना कुछ कह सकता, हाँ। ना बोलता नहीं है ना देखता नहीं। मैं 5 बार गया लेकिन कुछ नहीं किया मनोज तो इस मंडावी। बार फिर किसको वोट देंगे आप? जो अच्छा लगे मेरा, मैं उसको ही दूंगा। हाँ, ठीक है। आप क्या नाम है दादा, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम दीनदयाल भारिया है। हाँ। ग्राम तेलगुड़ा का रहने वाला हूँ। हाँ, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? आप आदिवासी हैं? जी, क्या हैं आप? अब इस मुद्दे में मैं क्या बताऊं, मैं तो इसमें अभी निरीक्षण किया ही नहीं हूँ। है हाँ। कहाँ से बोलूँ भाई, है नहीं? तो जो भी बने अच्छा ही बने। जी दादा, आपका क्या कहना है? चुनाव तो ऐसा है कि अभी तो सरकार जो है जो कराई है वो तो ठीक है। हाँ, लेकिन और आगे जो है अच्छी से हम लोगों को सेवा दे, अच्छी से सड़क निर्माण करे, अच्छे से किसानों को अपना योगदान दे सरकार जो है। हाँ। तो ऐसे सरकार को ही हम वोट देंगे अब। जी, जी, तो इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल तो भी पता नहीं चला। अब लोगों को रिझाने का कार्यक्रम सभी पार्टियां कर रही है, लेकिन जो सरकार को उपलब्धियां हैं उसको देख करके ही हम वोट देंगे। भानु प्रतापपुर के मतदाता, और बस में भी हम सवार हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर चुनावी माहौल गर्म है। और लोग कह रहे हैं कि जो भी उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की या भाजपा जो कुछ बताएगी, उस आधार पर हम जो है अपना वोट देंगे।
और अभी हम पहुंच गए हैं भानु प्रतापपुर विधानसभा के अंतर्गत ये चरामा मंडी, और जहां पे आप देख सकते हैं इस विधानसभा के हजारों किसान यहां पर धान बेचने आते हैं और निश्चित रूप से अभी यहाँ धान खरीदी का कामकाज चल रहा है पूरी तरीके से। लेकिन किसानों से चर्चा करेंगे और जो यहाँ पर कामकाज करने वाले हैं उनसे चर्चा करेंगे कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या मूड है। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो वो कहीं ना कहीं किसानों की सरकार है। और हम जो है सीधे कुछ किसानों से ही बातचीत करेंगे जो यहाँ पर धान बेचने आए हैं। तो चुनाव थे, क्या है माहौल चुनाव के यहाँ पे? चुनाव का माहौल तो कल से चालू हुए सर। हाँ। अब जनता ऊपर है, किसको देना है क्या देना है, ऐसे टाइप का। नहीं तुमन क्या चाहत होता है, कहाँ साथस पहली तेला? हमारे चारामा से। अच्छा चारामा से। तो यहाँ का विकास चाहते हैं, लगते तो लदे काम होना चाहिए। हाँ वही तो सब किसान चाहते हैं कि हमारा काम होना चाहिए। क्या काम तेला बताबे? अरे हमारे किसानी काम आना चाहिए, विकास होना चाहिए। जे अच्छा विकास कर। कमी है यहाँ यहाँ बहुत चीज की कमी है, जैसे कि अब काला भूल गए भैया है ना, सड़क की कमी है, पानी की कमी है, तालाब की कमी है, सबकी कमी है यहाँ। तो जो पिछले विधायक रही से तेना काम नहीं कराए, मतलब करात रही से मतलब अच्छा विधायक रही। हाँ अच्छा वो भी जेनोकर निधन हो गया। हाँ ठीक रही अच्छा ठीक है ठीक है सर। कुछ महिलाएं से जानना चाहेंगे। दादी आप बताइए, रुकिए आप, क्या नाम है आपका? दुर्गा बाई। कहाँ से आते हैं? चरामा से। क्या धान बेचे लाए? अच्छा ये बता, अभी भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हुआ थे, काला वोट दे देते हैं? अब देखबो नहीं बाबू कराला। अच्छा कांग्रेस ला, भाजपा ला? कांग्रेस दे देबो। कांग्रेस ले देते। अच्छा तो और का लगता है कि तुम्हारा लड़का पर यहाँ पे काम काज होना चाहिए, का स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए, हॉस्पिटल अच्छा बनना चाहिए? कॉलेज तो नहीं है बाबा, वहाँ जाते कर रहा है स्कूल कॉलेज वाले मन। दादा चुनावी माहौल है, किसको वोट दे रहे हैं आप? बिल्कुल बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीत रही है? ठीक है जीतेगा। जी ठीक है। और कुछ लोगों से क्यों बीजेपी जीतेगी? नहीं हमको बहुत लंबा कार्यकाल हो गया ना भैया, 20 साल चांस दिए कांग्रेस को उसको। फिर दे रहा है 20 साल 2008 से 13 तो 8 से हो गया, 4 कार्यकाल है, 4 कार्यकाल हो गया मंडावी जी का। तीसरा था ये? तीसरा, फिर चौथा हो गया, तो आने वाला चांस नहीं। तो ये ब्रह्मानंद नेताम भी तो एक बार विधायक हाँ, बने, एक वो बार क्या विधायक काम किए थे? वो किए अपने कार्यकाल में। अच्छा ठीक है, क्या कहेंगे भैया, किसको वोट? हम लोग तो कांग्रेस को देंगे सर। क्यों देंगे कांग्रेस को वोट? हम लोग उसकी कार्यकाल हमको अच्छा लगा। हाँ और जो भी है धान खरीदी, जैसे हम लोग को 2500 दे रहा है। अच्छा तो इसलिए हमको कांग्रेस अच्छा लगा और उसी को देंगे। कौन गाँव लाते हैं, क्या नाम है तोर? फूलबती। कहाँ लाता है? चारामा ले का धान बेचे ले? हाँ लिखवाए बरा है। अच्छा तो अभी तोर यहाँ चुनाव हुआ थे, तोर मालूम है? हुआ थे मालूम है? हाँ तो काला देबे वोट? अब ओतिक बे सोचबो अच्छा तो अभी तक के कई हल्ला, मतलब कई बार विधानसभा लोकसभा चुनाव डाल रहे तो रूमाल देख के लगा थे, तो एक बार का माहौल लगा थे? अब कैसे जानबर बाबा कौन जीती कौन हार ही थेला? तो तोर मूड का है, तय काला देहूं कहते? हम तो जेला देखन वाला दे बच्चे। अच्छा ठीक है। तो ये थे हमारे साथ चरामा मंडी के में पहुंचे हुए किसान और आमजन, जिन्होंने बताया कि अभी उनका कोई मूड तय नहीं हुआ है। भानु प्रतापपुर के लिए बिगुल बच चुका है और नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब लोग जो है इस मूड में हैं कि किसको वोट दिया जाए। अब केवल 5 दिसंबर का इंतजार यहाँ की जनता को, मतदाता को रह गया है। और अभी मैं भानु प्रतापपुर विधानसभा के अंतर्गत चरामा में बैठा हूँ, जहाँ की इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं, लगभग 1 लाख वोटर्स हैं पूरे इस चरामा के क्षेत्र में। और इस वक्त आप देखिए कि लोग जो है सुबह यहाँ पर बैठे हुए हैं, पेपर पढ़ रहे हैं और पूरी तरीके से चुनावी माहौल नजर आ रहा है। किसी से भी आप कुछ भी पूछिए तो केवल चुनाव की ही बात हो रही है यहाँ पर। और कहना है कि
8 दिसंबर को परिणाम आएंगे और हमारा कोई नया विधायक होगा। तो नया विधायक कौन होगा, इस सभी से हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम बताते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई यहाँ के लोग जो है सबसे ज़्यादा अगर टीवी पर भरोसा करते हैं, न्यूज़ चैनल पर भरोसा करते हैं, तो IBC 24 जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा जाता है। और लोग कहते हैं कि आपका चैनल ही ऐसा है जो हमको सही और सटीक और सबसे पहले जानकारी देते हैं। लोगों से जानकारी चाहेंगे। दादा आप बताइए, आप कौन हैं, क्या लगता है इस बार कांग्रेस जीत रही है कि भाजपा जीत रही है? सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए, अपना नाम बताइए और यहाँ मुद्दे क्या हैं ये बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार साहू है, 4 में रहने वाला हूँ। जी जी। मुद्दा क्या है यहाँ? मुद्दा अपना मेरा वोटा तो सीधे कांग्रेस को ही जाता है, सावित्री मंडावी। सावित्री मंडावी को क्यों जाएगा आपका वोट? कुछ कारण होगा? कोई कारण, मैं शुरू से ही कांग्रेस का हूँ। ठीक है, आप शुरू से ही कांग्रेस के हैं। तो दादा आप क्या कहेंगे? आपका मुझ पक गया है? हाँ पक गया है। लेकिन आप हेयर ड्राई लगाए? हाँ लगाया हूँ। हेयर ड्राई क्यों लगाए आप? बाल सफेद है इसलिए काला करने के लिए। तो नेचुरल है तो होने दो ना, नेचुरल है ना, नेचुरल है। बुढ़ापा है तो उसको तो आप कम नहीं कर पाओगे ना दादा। जवान भी हो ना, जवान बनूंगा। अच्छा ठीक है, तो जवान है तो यहाँ युवाओं की सोच जो है कुछ दूसरी है। क्या आप उस युवाओं की सोच के हिसाब से हैं? जी। आप किसको देना चाह रहे हैं? कांग्रेस को, सावित्री मंडावी को। कारण क्या है? अब हम लोग शुरू से कांग्रेस के हैं। अच्छा, तो हम कांग्रेस ही देंगे। ठीक है। और आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कामकाज हो? ठीक ठाक से होना चाहिए काम। क्या है मुद्दे, क्या है यहाँ पर, क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट, बेरोजगार को रोजगार चाहिए। हाँ। किसानों को अच्छा से चाहिए। हाँ। बस इतना ही। तो किसानों को तो फसलों का दाम ज़्यादा तो दे ही रही है सरकार, तो और बढ़ोतरी करना चाहिए किसानों के लिए। आप किसान हैं कि क्या हैं आप? किसान हैं। अच्छा, क्या अभी बुआई किए हैं आप? मैं अभी 84-33 धान लगाया हूँ, धान कटाई हूँ। हाँ बेच दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बेच दिए हैं? बेच दिए हैं। ठीक है। अब टैक्सी भी चलाता हूँ। जी, क्या चलाते हैं? टैक्सी भी चलाता हूँ। टैक्सी भी चलाते हैं, ठीक है। दादा आप अपना परिचय बताएंगे? बेन रजक, 4 का निवासी हूँ। जी। इस विधानसभा में मुद्दे क्या हैं इस बार? मुद्दा तो बहुत सा है, किसान को धान के मुद्दा है और बेरोजगार आदमी को नौकरी का मुद्दा है। अच्छा। कई प्रकार का है। ये दो लोगों से हमने बातचीत की, इनका कहना है कांग्रेस को हम देंगे क्योंकि हम पहले से देते आ रहे हैं। आपका क्या मूड है? हम भी बीजेपी वाले हैं। हाँ। बीजेपी को देंगे, अब दोनों में टक्कर रहेगा। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है कि अभी जो विधायक रहे हैं उन्होंने कामकाज नहीं किया, या इससे पहले तो आपके भी विधायक थे ब्रह्मानंद नेताम जो अभी कैंडिडेट हैं? अब वो तो खैर आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, लेकिन अब काम तो वो भी किया है, या भी किया है, दोनों किए हैं अपने अपने स्तर पर। अच्छा, लेकिन आप जो है भाजपा को ही देंगे आप? ठीक है। यहाँ पे कोई आदिवासी हैं जिनको लगता है कि चूंकि आरक्षण का मुद्दा इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है? दादा आरक्षण के मुद्दा, आप पहले अपना नाम बताइए। देव सिंह जूरी। आप आदिवासी हैं? अभी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, मालूम है? जी। क्या मालूम है? अरे वही 32 लाख काट दिए ना। अच्छा जी। तो कौन काटे हैं? अब भाजपा ही वाले काटे हैं, पहले से था ना। अच्छा, ये देखिए यही है एक मतदाता जिसको मालूम है सारी चीज़ें कि कौन काटा है, किस तरीके से हुआ है। अभी और इससे डिटेल बात करते हैं। आपने कहा भाजपा काटा है, भाजपा कहाँ से काटी है? भाजपा तो आपको 2011-12 में आरक्षण दी है 32%। पहले से था वो कोर्ट में। अच्छा जी। आप भाजपा वाले हैं। देखिए आदिवासी जो यहाँ पे 50% मतदाता हैं, वो तो कह रहे हैं आप काटे हैं। नहीं नहीं, अभी तो सरकार तो कांग्रेस की सरकार है ना, सरकार ही तो काटे हैं अभी। नहीं, पहले से था वहाँ कोर्ट में लिप्त। जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट है ना जी। क्या कहेंगे दादा? नहीं, अभी तो सरकार तो कांग्रेस के है, सरकार तो कांग्रेस के ऊपर निर्भर है ना, तो मतलब आरक्षण। अच्छा, आप ये बताइए, आदिवासी हैं आप, यहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार क्या काम की है आदिवासियों के लिए? आप डरिए नहीं, आप निश्चिंत रहिए, आप मेरे को देखिए, आप डरिए नहीं। नहीं, बहुत किए हैं। हाँ जी। पहले 15 साल में कामकाज आदिवासियों के लिए हुआ था, उससे ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ है? नहीं, ज़्यादा हुआ है। अच्छा, जैसे कि क्या क्या मिला आपको? आदिवासी हैं तो पट्टा मिला, घर एक। अच्छा। जमीन का। अच्छा, अभी जो आदिवासी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है तो उसमें क्या लगता है कि ये आदिवासी जो है किसकी ओर जाएंगे, कांग्रेस की ओर कि भाजपा की ओर? नहीं, सर्ववादी समाज वही में जाएंगे। अच्छा, सर्व आदिवासी समाज को जाएगा। भी किसके पक्ष में रहेंगे? हम अभी कांग्रेस के पक्ष में हैं। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, किसके पक्ष में रहेंगे? सर्व आदिवासी समाज का जो कैंडिडेट हो उनके पक्ष में रहेंगे? जी।
ठीक है दादा, आप क्या कह रहे हैं? हम तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी में रहेंगे। ठीक है, पब्लिक जानकार है सर, अच्छा, पब्लिक जानती है, सब जानती है। ठीक है, आपका क्या कहना है भैया? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भाजपा जीतेगी। ठीक है, ठीक है, और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। दादा, आप बहुत देर से बैठे हैं, मुद्दे क्या? सबसे पहले तो ये बताइए आप। मुद्दा तो यही है कि कानून, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ बहुत लचर है। मैं ये चाहता हूँ कोई भी पार्टी आए, भाजपा आए चाहे कांग्रेस आए, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करे। ठीक है, ये एक चाय दुकानदार से भी हम जो है चर्चा करेंगे। देखिए दादा, आप क्या बना रहे हैं अभी? आप मिर्ची भजिया। मिर्ची भजिया बहुत गरम बना रहे हैं मिर्ची भजिया। बिल्कुल। हाँ, तो इतना ही ज्यादा, इससे गरम तो अभी यहाँ का राजनीति है। इससे ज्यादा गरम नहीं है राजनीति। ठंडा है यहाँ पे राजनीति पूरा। बिल्कुल। कैसे बोल रहे हैं आप? अभी तो चुनाव हो रहे हैं अभी। अरे भाई, तो गरम मिर्ची भजिया निकल रहा है तो चुनाव का माहौल थोड़ी गरम होगा। सबसे ज्यादा गरम तो माहौल कैसे गरम नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। आप जैसे आप मिर्ची भजिया भेज रहे हो तो आपका मिर्ची ही गरम रहेगा। हाँ बिल्कुल, हमारा मिर्ची भजिया गरम रहेगा। अभी ये बताइए, यहाँ पर क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल दोनों बराबर में है। कौन कौन बराबर है? सावित्री मंडावी और ब्रह्मा नेता। अच्छा, आपने कहा बराबर है, आप अपनी बात बताइए। मेरी क्या बात है, जो अच्छा लगेगा उसी को दूंगा मैं। अभी तक आपने अपना मूड नहीं बनाया किसको देना है? नहीं बनाएगा तो आखिरी दिन। अच्छा, आखिरी दिन बनेगा मूड? जी। किसमें बनेगा मूड आखिरी के दिन? जो बन जाए, जो अच्छा लगेगा उसी को बनाएंगे। अच्छा अच्छा, तो आपने सुना, ये चरामा के मतदाता हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह से चुनावी माहौल यहाँ पर गर्म है और निश्चित रूप से यहाँ पर मतदाता अभी उनका मूड तय नहीं हो पाया है कि वोट किसको देंगे, लेकिन यहाँ की मतदाता जागरूक जरूर है। जैसे हमने आपको बताया कि वो जो है अपने अधिकारों को लेकर खुले तौर पर बात कह रहे हैं। अब देखना होगा, 5 दिसंबर को मतदान है, 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे और यहाँ का विधायक कौन होगा। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 चरामा।